माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 और वर्गों की लंबाई पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रश्न करने के लिए कोई भी एक वर्ग अंतराल ले लेंगे। मान लीजिए कि एक वर्ग अंतराल लिए 3 से 7, इसकी अगर लंबाई निकालना है उच्च मान माइनस निम्न मान करेंगे, उच्च मान माइनस निम्न मान करेंगे तो जाकर के आ जाएगा 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। अब प्रश्न 2, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/n। n का मान रखना है 10, तो 10 × 10 + 1/10, तो 10 से 10 खत्म, तो 10 और 1 कितना हो गया 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। अब प्रश्न 3, 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 के माध्य का पूछ रहा है। माध्य का निकालने के लिए पहले दिए हुए आंकड़ा का आरोही क्रम में सजाते हैं। पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही अवरोही क्रम में किसी तरह से सजा दो। तो आरोही क्रम जाएंगे तो पहले कौन आएगा 3, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इसके बाद कौन है 10, फिर इसके बाद कौन है 12। टोटल कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो बीच में आएगा। अगर बीच में देखा जाए तो तुम्हारा यहाँ से आएगा 7 और 8 बीच में आएगी, इधर से 3 और इधर से भी 3। तो इसका माध्यिका निकालना है तो दोनों के जोड़ के 7 + 8/2 कर देंगे। तो 8, 7, 15/2 का मतलब हो गया 7.5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7.5। अब प्रश्न 4 देखेंगे। दिए गए आंकड़ा का बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा तो 8 देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार, तो 8 देखा जाए तो 1, 2, 3 बार है। तो इस दिए हुए आंकड़ा का जो बहुलक होगा तो ऑप्शन सी 8। अब प्रश्न 5, PE = दिया हुआ है 0.05, तो PE डैश पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि PE + PE डैश = 1 होता है। तो PE का मान दिया हुआ है 0.05, हम लोग से पूछ रहा है PE डैश = भाट। तो PE डैश हम लोग निकालेंगे तो 1 - 0.05 तो करेंगे तो 0.95। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी 0.95। प्रश्न 6, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकता है, 0 से लेकर के 1 तक के जो भी संख्या आएगा जो प्रायिकता का मान होगा। तो यहाँ देखा जाए 2.5 है, 1 से क्या ज़्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है 2.5 प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। 0.7 हो सकता है क्योंकि 0 और 1 के ही बीच में है, और सभी को देखा जाए तो 0 और 1 के ही बीच में है। तो प्रश्न 7, तो अच्छी तरह फेंटी गई बामन ताश की गड्डी में से यथेच्छा एक पत्ता खींचा गया तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। तो पूरे बामन पत्तियों में देखा जाए तो काले रंग का बादशाह 2 पत्ती मिलेगा, तो इसके लिए 2 होगा और टोटल जो संख्या मिलेगा काला रंग का टोटल जो होगा वो 26 होगा। तो 2/26 को काट देंगे तो बचेगा 1/13। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1/13। इसी तरह से प्रश्न 8 देखा जाए तो P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होगा। मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए b² - 4ac = 0 होता है। तो b कौन सा है, x के गुणांक जो होता है वो b कहलाता है। तो यहाँ पर रख देंगे -2 का स्क्वायर -4a का मान कितना p × c का मान क्या है 3 = 0।
इसका हल करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 दिया 12 p इक्वल टू 0, तो 12 p इक्वल टू हो जाएगा -4, तो माइनस से माइनस का जा खत्म, इसलिए p इक्वल टू हो जाएगा तो 4/12, तो काटेंगे तो 4 दिया 12, तो 1/3, तुम्हारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1/3। प्रश्न 9, यदि px का एक शून्यक -4 हो तो कौन px का एक गुणनखंड होगा। दिए हुए बहुपद में हम लोग देखेंगे कि किसका शून्यक जो -4 आएगा, तो इसको देखा जाए x ऑप्शन ए को हल करेंगे तो x + 4 = 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -4। इसका मतलब हुआ है कि इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए x + 4। अब प्रश्न 10, द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और शून्यकों का योगफल का था तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं -b/a। तो हम लोग के यहाँ पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c का मान देखो ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान। c का मान कितना -4 और a का मान कुछ नहीं यहाँ पर तो 1 है, तो -4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -4। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी -4। प्रश्न 11, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0, तो इसका विवेचक पूछ रहा है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है, विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, यानी विवेचक का फॉर्मूला पढ़ा होगा, विवेचक बराबर b² - 4ac, इसी पर रख दो। आइए बताएं x का गुणांक जो होता है b कहलाता है, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4a का मान कितना है 2 और c का मान क्या है 3। इसको हल करोगे तो -4 का बार करेंगे तो 16 और करोगे 4 दूनी को 8, 8 तिया 24, यानी कि -24 में से 16 जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा -8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी -8। अब दिया हुआ है p + 1 3p + 1 6p - 1 समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग समांतर श्रेणी में कैसे पहचानते हैं कि दूसरा का पद माइनस पहला पद का, यानी सभी जगह सार्वंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग d1 निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 3p + 1 - p + 1, तो करेंगे यहाँ से तो 3p + 1 - p, जब माइनस एंट्री लेता है तो इसका चिन्ह चेंज होता है तो -1। देखा जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 3p में से -p जाएगा तो क्या बचेगा 2p। अब इसी तरह से हम लोग d2 निकालेंगे, तो d2 निकालेंगे तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो 6p - 1 माइनस दूसरा पद है 3p + 1, तो घटाएंगे तो 6p - 1 माइनस 3p, और ये पहला से जो क्या हो जाएगा माइनस, देखा 6p में से 3p जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3p, फिर -1 तो -2। तो यहाँ देखा गया ये भी d का ही मान है, ये भी d का ही मान है, तो समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या होता है समान होता है, तो इसलिए क्या करेंगे तो d1 = d2 कर देंगे। तो d1 का मान यहाँ पर है 2p और d2 का मान है 3p - 2। इसको हल करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो -3p, इधर माइनस, इसको घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा -p और इधर -2, तो माइनस से माइनस का कैंसिल, इसलिए p = 2, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न 13, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है इसका सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर के फॉर्मूला ये बताए हैं कि सार्वंतर होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना 3 + √2 और पहला पद 3, तो घटा देंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा √2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी √2। और प्रश्न 14, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके लिए हम लोग tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tn = जानते हैं अंतिम पद बराबर a + n - 1
इंटू डी। ए होता है पहला पद, एन होता है पदों की संख्या, टी होता है सर्वांत। कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि अंतिम पद शून्य होगा। यहाँ पर 0, ए का मान 21, एन तो निकालने का, तो एन का वैसे ही छोड़ देंगे 1, और डी का मान देखो, डी निकालने के लिए सर्वांत दूसरा में से पहला घटाएंगे तो दूसरा पद 18, और -21 करेंगे तो क्या आएगा -3, इसलिए डी का मान क्या हो जाएगा -3। ये 21 को इधर लेकर आ जाएंगे तो -21, और ये इधर आ जाएगा तो गुना में तो क्या जाएगा मान बट्टा में, तो इधर क्या बचेगा एन पर -1, जिसको काटेंगे तो 3 7 21 तो 7, और इधर चला गया 1 तो +1 एन, इसलिए एन का मान क्या हो गया 8। इसका सही जवाब होगा 8वां जो पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब प्रश्न 15, दिया हुआ मूल बिंदु 0 0 हो तो और बिंदु के पी के निर्देशांक ये दिया हुआ 3, 4 तो दूरी निकालना। इसका मतलब वो यानी कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा √x² + y²। तो x का मान देखना 3 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9 + 16, तो हमारे यहाँ पर मिलेगा √25। √25 किसका फॉर्मूला होता है 5 का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। प्रश्न 16, √1 - cos θ y 1 + cos θ का कौन आंसर होगा। देखते हैं इसको हल करके। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको प्रमेयीकरण करेंगे। 1 - cos θ 1 + cos θ। प्रमेयीकरण का मतलब कि हरों का प्रमेयीकरण चिन्ह चेंज करने का। 1 - cos θ 1 - cos θ। जब माइनस रहता तो प्लस करते, अगर प्लस है तो माइनस करना। देखो दोनों सेम चीज़ है तो वर्ग कर देंगे। 1 - cos θ का क्या हो जाएगा वर्ग, और इसका फॉर्मूला जानते होंगे 1 + cos θ 1 - cos, फॉर्मूला है a + b × a - b, तो a² - b²। a² का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और -b², तो cos θ का वर्ग करेंगे तो cos² θ। ऊपर वाला को वैसे ही कि वैसे ही रहने दो। 1 - cos θ का वर्ग वैसे रहने दो। हम लोग पढ़े हैं 1 - cos² θ = पढ़े हैं sin² θ। आगे देखते हैं 1 - cos² θ और नीचे sin² θ। अगर दोनों को एक बार अगर वर्ग कर दिया जाए तो हमारा मिलेगा 1 - cos θ, नीचे बचेगा sin θ का वर्ग। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस sin θ दोनों में बांट देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 1/sin θ, और यहाँ पे cos θ/sin θ। हम लोग देखे हैं कि 1/sin θ का होता है cosec θ। फॉर्मूला याद नहीं तो याद कर लो पहले। cos θ/sin θ का फॉर्मूला होता है cot θ का, तो cosec θ - cot θ कौन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बिंदु 7 10 की कोटि क्या है। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, भुज कभी कोटि। तो शुरू वाला होता है भुज और लास्ट वाला होता है कोटि। तो हमसे क्या पूछा गया कोटि, तो कोटि तुम्हारा कितना है 10, ऑप्शन बी। अब यहाँ देखा जा रहा है प्रश्न 18 कि 1 5 किस पाद में, तो इसके बारे में देख लो। ये तुम्हारा प्रथम पाद है, ये तुम्हारा द्वितीय पाद है, ये तुम्हारा तृतीय पाद है, ये तुम्हारा चतुर्थ पाद है। प्रथम पाद का चिन्ह होता है दोनों प्लस होता है, और अगर द्वितीय पाद का चिन्ह देखा जाए तो एक माइनस होता है एक प्लस होता है। अगर तृतीय पाद में देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या होगा माइनस होगा। अगर चतुर्थ पाद में देखा जाए तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। हमको यहाँ देखा जाए कि दोनों क्या है प्लस में है, तो दोनों प्लस किस में आएगा प्रथम पाद, तो प्रथम पद होगा। अगर ये दोनों माइनस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं तृतीय पाद में लगा देते हैं। अब प्रश्न 19, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। देखो अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि दोनों माइनस में रहेगा तो क्या होगा तृतीय पद। अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों क्या है माइनस में है, इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दिया हुआ बिंदु है 3 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहे हैं।
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2, इसको x1/1 तो x1 प्लस x2 तो करेंगे तो x1 मेरा कितना 3 और प्लस x2 कितना -3/2। इसी तरह से करेंगे y1 कितना 3 और प्लस y2 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0/2। यहाँ भी करेंगे तो 0/2। 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो क्या होगा 0, इसका भी तो 0 0। आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी।